Good morning, 9th English medium students. So today we just learned about the question answers of our lesson 2 of economics, people as resources in social science. Okay? कल मैंने आपको लेसन 1 के क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन करके वीडियो सेंड किया था. आई होप आपने देखा होगा और आपको समझ आ गए होंगे वो क्वेश्चन आंसर्स. एंड नाउ टुडे वी स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ आवर लेसन 2. I already sent these notes in your class group and I hope you already note down it in your notebooks also. है ना, मैंने ये नोट्स आपको ऑलरेडी भेज चुकी हूँ और मुझे ये उम्मीद है कि आपने ये नोट्स कंप्लीट कर लिए होंगे अपनी नोटबुक में. तो आज जो एक्सप्लेनेशन है वो हम करते हैं. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीपल एज अ रिसोर्स. क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपका चैप्टर ही है जैसे पीपल एज अ रिसोर्स, मनुष्य संसाधन के रूप में, लोक संसाधन के रूप में. तो आप क्या समझते हैं लोगों का संसाधन के रूप में होने को, आप क्या समझते हैं. सो पीपल एज अ रिसोर्स इज़ अ वे टू रिलेट टू द वर्किंग पीपल ऑफ अ कंट्री विथ रिस्पेक्ट टू देयर करंट फंक्शनल स्किल्स एंड एबिलिटीज़. क्या मतलब हुआ. पीपल एज रिसोर्स का मतलब वह तरीका को समझते हैं हम जिसमें कि जो कार्यरत लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं किसी भी देश के, वो अपनी एबिलिटीज़ से, अपने स्किल्स से काम करके अपने साथ साथ दूसरों का भी हित करते हैं, दूसरों के भी काम आते हैं. ह्यूमन रिसोर्सेज इज़ नॉट अ लायबिलिटी बट एन एसेट टू द इकोनॉमी. क्या मतलब हुआ कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, व्यक्ति जो पीपल, जो लोग हैं संसाधन के रूप में, वो कोई जिम्मेदारी नहीं है किसी भी देश के लिए या उसके लोगों के लिए, बल्कि वो एक एसेट के रूप में, एक संपत्ति के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि वो दूसरों के हित के लिए कार्य करते हैं और देश की इकोनॉमी के लिए कार्य करते हैं. द पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन capital when investment in the form of education, training and health care is made. Human capital in essence is the stock of the skill and productive knowledge embodied within it. That means कि आपके जो लोगों को जो इन्वेस्टमेंट लोगों में किया जाता है किस थ्रू, जैसे एजुकेशन के थ्रू. मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि लोगों को एजुकेट करते हैं हम, प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता है, परिवार से एजुकेशन मिलती है, तो आगे जाकर एक रिसोर्स के रूप में वर्क करते हैं. तो इसमें वही बताया गया है कि जब इन्वेस्टमेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग दी जाती है और हेल्थ प्रॉपर दी जाती है, तो क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल बनती है. मतलब लोगों को, लोग एक पूंजी के रूप में प्राप्त होते हैं, है ना. और ह्यूमन कैपिटल जो है वो नॉलेज को और लोगों के अंदर की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करती है, बढ़ाती है. ओके. नाउ हाउ इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज ह्यूमन रिसोर्स डिफरेंट फ्रॉम अदर रिसोर्सेज. ह्यूमन रिसोर्स जो है वो अलग दूसरे संसाधनों से कैसे भिन्न है. लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल, जैसे कि भूमि है या फिर पूंजी है ना. तो इन सब से, मनी है, इन सब से अलग कैसे है लोग एक रिसोर्स के रूप में इन सब से अलग कैसे हैं. तो ह्यूमन कैपिटल इज इन वन रिस्पेक्ट प्रेफरेबल टू अदर रिसोर्सेज सच एज लैंड एंड फिजिकल कैपिटल. द लैंड एंड फिजिकल कैपिटल कैन बी रिप्लेस्ड बाय ह्यूमन रिसोर्सेज. लैंड एंड फिजिकल रिसोर्सेज अलोन कांट बिकम यूजफुल. ह्यूमन रिसोर्सेज के थ्रू ही जो लैंड और कैपिटल है उसका यूज़ किया जा सकता है. यदि लोगों में शक्ति नहीं होगी, लोगों में ज्ञान नहीं होगा, एजुकेशन नहीं होगी, तो हम भूमि का और पूंजी का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर सकते हैं. इसीलिए ह्यूमन कैपिटल या ह्यूमन रिसोर्स जो हैं वो लैंड एंड कैपिटल रिसोर्सेज से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हैं और अलग भी हैं. नेक्स्ट इज़, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. शिक्षा का क्या रोल है, क्या शिक्षा, अपनी भूमिका क्या है शिक्षा की ह्यूमन कैपिटल में. मतलब जो व्यक्ति, जो पूंजी, व्यक्ति की पूंजी है, यानी जो लोग हैं एज एक संसाधन के रूप में, उसमें शिक्षा की क्या महत्वता है या क्या भूमिका है. तो एजुकेटेड इंडिविजुअल्स फाइंड जॉब्स इन प्राइवेट बिजनेस वाइल अनएजुकेटेड पर्सन डू नॉट सेम वर्क एज देयर पेरेंट्स. दैट मीन्स कि जो एजुकेटेड लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं,
वो कहीं भी जाकर कार्य को प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें जॉब मिल सकती है अलग अलग फर्म्स और कंपनीज़ में। परंतु जो अनएजुकेटेड लोग हैं नॉर्मली उनके लिए क्या है कि वो वही कार्य कर सकते हैं जो पैतृक रूप से उनके पिता माता करते चले आ रहे थे, लाइक देयर पेरेंट्स, है ना। दे अर्न अ मॉडेस्ट इनकम विच इज़ ओनली इनफ टू सस्टेन अ फैमिली, सस्टेन देयर फैमिली, मतलब वो सिर्फ उतनी ही इनकम को अर्न कर सकते हैं जो कि उनके परिवार के लिए जैसे तैसे भरी पूर्ति कर सके। परंतु एक एजुकेटेड पीपल जो है, एजुकेटेड पर्सन जो है, वो अच्छी जॉब फाइंड करके, अर्निंग अच्छी करके अपनी फैमिली का स्टैंडर्ड बढ़ा सकता है। It is a known fact that with investment in education and health, one can generate a high return in the future। मतलब क्या है कि यदि ये बिल्कुल फैक्ट है, ये बिल्कुल तय है कि यदि ये बिल्कुल सच है कि यदि आप किसी भी व्यक्ति के ऊपर शिक्षा दिलाते हो उसको और पैसा खर्च करते हो और उसे प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट दिलाते हो बचपन से ही, तो वो आगे जाकर भविष्य के लिए एक रिसोर्स के रूप में कार्य करता है और आगे जाकर वो इस चीज़ की भरपाई कैसे कर सकता है, हायर अर्निंग्स के द्वारा, है ना। हायर अर्निंग्स यानी अधिक आय अर्जित करके वो समाज में भी सुधार ला सकता है और अपने परिवार की कंडीशंस में भी सुधार ला सकता है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ हेल्थ इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य का की क्या भूमिका है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? So in this question's answer is a person's health help him realize his potential and his ability to fight diseases। किसी भी व्यक्ति की जो हेल्थ है, जो स्वास्थ्य है, वो किस में मदद करता है? वो यह एहसास कराने में मदद करता है कि उसके अंदर कितना पोटेंशियल है, कितनी शक्ति है और कितनी एबिलिटी है डिजीजेस से, बीमारियों से लड़ने की। ओके, हेल्थ इज़ एन इम्पॉर्टेंट पिलर टू अंडरस्टैंड वंस वेल बींग। हेल्थ जो है, स्वास्थ्य जो है, वो बहुत बड़ा स्तंभ है लोगों की तरक्की को या लोगों की जो भी ग्रोथ है उसको समझने के लिए। henceforth people health status has been the country's focus। Also our national strategy aimed at increasing accessibility of education, family welfare and nutritional services with a special emphasis on the underprivileged population group। दैट मीन्स कि हमारा नेशनल राष्ट्रीय उद्देश्य भी यही है कि लोगों के अंदर प्रॉपरली एक्सेसिबिलिटी हो एजुकेशन की, साथ ही साथ उनकी फैमिली वेलफेयर, फैमिली के परिवार की वेलफेयर के लिए, और न्यूट्रिशनल सर्विसेज, दैट मीन्स कि पोषण संबंधी सारी सुविधाएं उनको प्राप्त कराई जाएं ताकि जो पॉपुलेशन ग्रुप है, जो जनसंख्या का समूह है, वो देश के हित के लिए एज अ रिसोर्स काम कर सके। नेक्स्ट इज व्हाट पार्ट डज हेल्थ प्ले इन द इंडिविजुअल्स वर्किंग लाइफ? यानी कि हेल्थ जो है वो इंडिविजुअल्स की वर्किंग लाइफ में किस तरह का रोल प्ले करती है। सो हेल्थ प्लेज अ वाइटल रोल इन द वर्किंग लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी भी व्यक्ति के जीवन में, काम करने वाले व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। No firm would be introduced to employ people who might not be able to work efficiently and healthy workers due to ill health, and not only that, people who are physically or mentally ill are unable to work। मतलब कि ऐसे लोग जो कि फिजिकली और मेंटली अनेबल हैं, इल हैं, बीमार हैं, वो कार्य नहीं कर सकते, तो ऐसे लोगों को जॉब ही नहीं दिया जाता है। साथ ही साथ जो कंपनीज़ हैं वो अपने लोगों को, अपने एम्प्लॉयज़ को यही देखकर चूज़ करती हैं कि उनके अंदर वर्किंग एबिलिटी और एफिशिएंसी है कि नहीं। दैट मीन्स वो हेल्दी वर्कर्स को ही जॉब ऑक्यूपाई करती, जॉब जो है वो प्रोवाइड करती हैं। वाई आर वुमेन एम्प्लॉयड इन लो पेड वर्क? वुमेन एम्प्लॉयड जो हैं उनको लो पे वर्क यानी कम सैलरी या कम वेतन या कम भुगतान क्यों किया जाता है? व्हेन वुमेन एंटर अ लेबर मार्केट दे आर पेड फॉर देयर वर्क। जब वुमेन जो हैं वो मार्केट में एंटर करती हैं, मजदूरी के बाज़ार में, तो उन्हें अपने काम के लिए पैसा दिया जाता है। देयर अर्निंग्स आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड एबिलिटी। उनकी जो भी अर्निंग है उसको एजुकेशन और एबिलिटी के बेस पर कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। और जो कि लेस होती है किससे? मेन के कंपैरिजन में या मेल के कंपैरिजन में। इसीलिए उनको लो स्किल्स की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं या उनके वो अंडर एजुकेटेड होती हैं, है ना। इसी वजह से क्या होता है कि उनको लो पेमेंट होती है, लो
पेड किया जाता है वुमेन्स को, एंड मोस्ट वुमेन डू वर्क वेयर देयर इज़ नो जॉब सिक्योरिटी, और अधिकतर जो महिलाएं हैं वो वहाँ पर कार्य करती हैं जहाँ पर कि जॉब की किसी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं होती। ओके, सो 3 क्वेश्चंस हमारे और हैं इस लेसन के, वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे।